हम आज डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए 2020 का पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। हम रिपीटली डिस्कस करेंगे, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रेस्पॉन्ड, डू नॉट बिहेव लाइक ए गर्ल्स, बॉयज़ डू नॉट क्राई, दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। तो आप लोग यहाँ पे हिंदी पे भी पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा इंग्लिश भी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे तो आप लोग गर्ल्स बॉयज़ का बात आ रहा है, तो यहाँ पे जेंडर का बात जरूर होगा। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। रिफ्लेक्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, रिड्यूस जेंडर बायस, प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी। तो आप लोग को इसका आंसर पता चल गया होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन 1, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंस लाने की कोशिश किया गया है, तो ये होगा ऑप्शन 1। सो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इससे तो एक क्वेश्चन आएगा ही प्रोग्रेसिव क्लासरूम से। सो इस प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ए टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम। ये तो होगा ही नहीं, फिक्स जहाँ पे होगा कैंसिल कीजिए। द एम्फेसाइज शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, कंपटीशन कराना नहीं है। एम्पल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी दिखा है तो कोड वर्ड, ये अपॉर्चुनिटी, फिक्स्ड, ये सब देखने से आप लोग ये सबको आप लोग कोड वर्ड मान सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात है, शुड बी प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो ये अच्छा लग रहा है। तो ऑप्शन 4, स्टूडेंट्स शुड बी लेवल ऑन, लेवल करना नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, ए टीचर डिसाइड टू प्रोवाइड क्लूज एंड हिंट्स इन फॉर्म ऑफ व्हाट, व्हाई, हाउ, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की थ्योरी, दिस स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग विल। जब लेव वाइगोस्की के बारे में पूछा है, तो इसमें आप ऑप्शन 1 देखिए, डिमोटिवेट द चिल्ड्रेन टू लर्न, ये तो हो ही नहीं सकता। एक्ट्स एज ए स्केप होल्डिंग फॉर लर्निंग, तो वाइगोस्की बोलने से आप लोग कोड वर्ड एक याद रखिएगा, स्केप होल्डिंग। सो स्केप होल्डिंग ही पे है, और दूसरे 3-4 ऑप्शन आप पढ़ने की जरूरत नहीं, तभी पढ़ सकते हैं। कॉज विड्रोल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट, ये हो ही नहीं सकता। बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो मीनिंगलेस तो कुछ भी नहीं होता है, तो ऑप्शन 2। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट, सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट। तो इसका होगा पहला ऑप्शन देखिए, स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो ठीक है, ये स्कूल सेकेंडरी होता है और लाइब्रेरी ये सब सेकेंडरी होता है, और फैमिली प्राइमरी होता है, बाकी सब क्या होता है, सेकेंडरी होता है। तो ये ठीक लग रहा है, तो दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे व्हिच ऑफ द करेक्ट पूछा है। ठीक है, अब जाएंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर। सो उनके बारे में क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज, इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैन बी मेजर ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। नहीं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं, उन्होंने तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का बात बोला है। सो इंटेलिजेंट इन वन डोमेन एंश्योर्स इंटेलिजेंट इन ऑल अदर डोमेन्स, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है उन्होंने। ऑप्शन 3 है, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ वही है, सेवरल फॉर्म्स मतलब क्या होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन 4, देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स, इट्स रिप्रेजेंट ट्रेस स्टेज ऑफ मोरालिटी। ये लॉरेंस बर्ग का प्री ऑपरेशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 था। तो उनमें से कौन सा होगा वो आप लोग को देखना है। ऑप्शन 4 तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, इसे काट ही दीजिए, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशन बोल के कुछ ऐसा था नहीं अपने लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी में। सो क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट्स। तो क्या दूसरे, क्या यहाँ पे हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इन्हें स्वीकृति दे, दूसरे से तारीफ पाने के लिए जो करता है, तो वो क्या में होगा, कन्वेंशनल लेवल में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोस्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेस इन द लर्निंग प्रोसेस। लेव वाइगोस्की के बारे में पूछा है, वो क्या है, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस। तो इसका ऑप्शन देखिए, कल्चरल टूल्स, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलिब्रियम। तो लेव वाइगोस्की के बारे में यहाँ पे दिया ही है, सोशल कल्चर, यहाँ यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका होगा कल्चरल टूल्स, लेव वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को किसमें उन्होंने कहा था कि, पता होगा आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे, पियाजे ने कहा था कि स्कीमा होता है, सो उससे सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, क्वेश्चन 8 का होगा ऑप्शन 4। तो नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड। तो प्री ऑपरेशनल 4 स्टेप दिया था पियाजे ने, आप लोग को पता ही होगा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऐसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन। तो उनमें से कौन सा प्री ऑपरेशनल में क्या होगा, तो देख सकते हैं आप लोग, सेंट्रेशन इन थॉट्स, विचार में, सोच में केंद्रीकरण होता है, वो विकेंद्रीकरण कर नहीं पाते, तो वो पता होगा आप लोगों को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही होगा वो देखना है। डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन, तो हो ही नहीं सकता, सभी कल्चर में एक नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ओकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, स्कूल से नहीं, हम लोग बाहर से भी सीखते हैं। डेवलपमेंट ओकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, नहीं, डेवलपमेंट होता ही रहता है। तो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो ये होगा ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ऑप्शन 4। अब जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमोंग चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेशन एज। सीक्वेंस क्या होता है, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट।
स्टडी आएगा, कॉन्क्रीट आएगा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आएगा, मतलब अमूर्त चिंतन आएगा। तो ठीक है, ये भी ऐसे से जोड़ सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। इंडिविजुअल डिफरेंस, भिन्नता को कैसे देखा जाता है वो देखना है। हिंडर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वो हो ही नहीं सकता। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचिंग, नहीं। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, नहीं। एबिलिटी बेस्ड ग्रुप ये सब नेगेटिव टर्म है, ये सब भी कोड वर्ड मान लीजिए। एबिलिटी ग्रुपिंग और हिंडर, ये सब लोग कोड वर्ड मान सकते हैं। इसका 4 ऑप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हाँ ये ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। इन इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब सभी को शामिल करना है। तो इससे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन गोल्स, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल एक्टिविटी, सेग्रीगेशन करना नहीं है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। तो ये सही है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगमित करने के लिए अवसर प्रदान करें, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी देना है। तो नेक्स्ट आया आपका क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। इसका ऑप्शन होगा 3। आप लोग ये याद रखें, हम लोग हैंडीकेप ये सब वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, विकलांग, मंदित ये सब वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करना है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज ए टीचर शुड नॉट। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, तो लर्निंग डिफिकल्टी में का फेस कर रहा है, तो हम टीचर होकर क्या नहीं करेंगे, यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, वो तो करना ही है। यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, वो भी करना है। तो नेगेटिव चुनना है, नेगेटिव पॉइंट चुनना है। डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लानिंग, ठीक है। प्रैक्टिसिंग रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, तो हम लोग रिजिड नहीं करना है, फ्लेक्सिबल करना है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन 4, यही है नेगेटिव। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, ड्रेस इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी किससे जोड़ते हैं आप लोग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी किससे जुड़ा हुआ है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ, ठीक है। तो इसका होगा 16 2। नेक्स्ट 17, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड ए टीचर शुड। डाइवर्स बैकग्राउंड जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग नहीं, पिछड़े यहाँ पिछड़े भी इंक्लूड हो सकते हैं, सभी वर्ग मतलब मिक्स। तो इसका आपको क्या होगा, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड टीचर क्या करना है, डाइवर्स बैकग्राउंड, अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। ऑप्शन 2, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथ नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, ये नहीं, स्टैंडर्डाइज भी करना नहीं है। सो ऑप्शन 2 देखिए, ड्रॉ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्स सेटिंग्स, तो उन लोगों का जैसा बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड कुछ हम लोग बात करें तो उनको भी रिलेट कर पाएंगे। सो इसका होगा ऑप्शन 2। सो नेक्स्ट जाएंगे 18, क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे बढ़ाना है, फोकसिंग ऑन ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस। ड्रिलिंग और प्रैक्टिस से रट्टा हो गया, उससे रट्टा ही मार सकता है, उससे क्या नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं होगा। एनकरेज फिक्स प्रोसेस भी नहीं, एनकरेज यूज ऑफ एनालॉजिस, समरूपियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेटिंग फियर एमॉन्ग स्टूडेंट, डर का तो वो तो सभी आप लोग देखिए 1 2 4 ये ऑप्शन देखिए, आप लोगों को इसका आंसर पता चल जाएगा क्या होगा, ऑप्शन 3। ये सब नेगेटिव जैसा लग रहा है, तो ऑप्शन 3 ही क्या लगता है, पॉजिटिव जैसा लगता है। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। अधिगमन की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। सो कैसे हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं लर्निंग में। पनिशिंग द चाइल्ड, पनिश करेंगे तो वो डर जाएगा। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, जी क्या करना है, मास्टरी ओरिएंटेड गोल सेट करना है। ये एक मास्टरी वर्ड, ये भी एक कोड वर्ड ही है। ऑप्शन 3, गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, इजी टास्क भी देना नहीं है। फोकसिंग ऑन रूट मेमोराइजेशन बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, ये भी कोड वर्ड ही याद रखिए, रूट मेमोराइजेशन। मास्टरी ओरिएंटेशन क्या होगा, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेशन गोल्स, ऑप्शन 2। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20, सेम डेस हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, can have negative impact on cognition, is very effective to motivate the children to learn, should be generated frequently in teaching learning process। तो सेम जो मतलब कोई अगर टीचर क्या करे, बच्चे को सभी के आगे डांट दे, मतलब कुछ सेम पता चल रहा है ना आप लोगों को, तो किसी को शर्मिंदा करना, वो शर्मिंदा करना नहीं है, इसलिए क्या हैज़ नो रिलेशन टू, वो रिलेशन है, कॉग्निशन से रिलेशन है, फ़र्क पड़ता है। सो संज्ञान से को फ़र्क पड़ता है, इसकी वजह से वो बाद में क्या होगा, वो मेन ग्रुपिंग से वो अगर हम उन्हें शर्मिंदा करते रहे तो मेन स्ट्रीम से साइड होने लगेगा। सो कॉग्निशन को फर्क पड़ता है, कैन बी हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, जी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसके। तो इज अ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन, मोटिवेट तो कभी नहीं करता है। और शुड बी जनरेट फ्रीक्वेंटली, वो ये फ्रीक्वेंटली यूज़ करना नहीं है, कभी भी यूज़ नहीं करना है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए इफेक्टिव क्या, कारगर, प्रभावशाली। रूट मेमोराइजेशन मैंने बताया था, रूट आने से क्या होगा, ये नेगेटिव वर्ड है, कोड वर्ड याद रखिएगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, दी एक्सप्लोरेशन होगा, ये ठीक लग रहा है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, नहीं एनालिसिस भी होना जरूरी है। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, ये तो रूट मेमोराइजेशन जैसा ही होगा। सो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो ऑप्शन 2 ही ठीक लग रहा है। इसका होगा ऑप्शन 221 का ऑप्शन 2, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन पे, ए टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट ऑन ए गिवन टास्क बिकॉज। टीचर शुड एनालाइज, क्वेश्चन को आप अगर एक बार में समझ नहीं, दो बार पढ़ सकते हैं, तो एग्जाम में थोड़ा कम टाइम होगा, अभी तो प्रैक्टिस चल रहा है ना आप लोगों का। ए टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट ऑन गिविंग टास्क बिकॉज सी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की भिन्न त्रुटि का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि सी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट के लिए चेक करना है, वो तो नेगेटिव है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जी। सो ये क्या होगा,
एरर को जानना भी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। सो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। सेकंड सेग्रीगेट करना नहीं है। लर्निंग इन सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, वो भी कह नहीं सकते। सो ऑप्शन 2 ही ठीक लग रहा है, आंसर होगा ऑप्शन 2। सो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। इट इज़ डिफिकल्ट टू children to learn when information is presented in the disconnected chunk. They are intrinsically motivated. Learning is social contextual. Content is represented through multiple ways. ये 2 3 4 ठीक लग रहा है। तो एक नंबर में क्या इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक। इट इज डिफिकल्ट टू, क्वेश्चन क्या था, इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। चिल्ड्रन को कब कठिनाई हो सकती, तो जब हम डिस्कनेक्ट पहले वाले टॉपिक से को दूसरे वाले टॉपिक के साथ कनेक्ट करके नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हें दिक्कत होगा। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या होता है? हाई अराउजल हाई फेयर, ये भी ठीक नहीं है। लो अराउजल हाई फेयर, ये भी ठीक नहीं। मॉडरेट अराउजल नो फेयर, ये ठीक लगा है। ऑप्शन 4 भी देख सकते हैं, नो अराउजल नो फेयर। तो ये दोनों ये में तो दोनों ही नो अराउजल नो फेयर होने से तो, और ये भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है। तो क्या होगा? ऑप्शन 3, मॉडरेट अराउजल नो फेयर। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो भाई के एनवायरमेंट में, फेयर के एनवायरमेंट में स्टडी नहीं हो सकता, लर्निंग नहीं हो सकता। तो और उत्तेजना भी ज़्यादा होना नहीं चाहिए संतुलित होने से, नहीं तो गलती कर बैठेगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन ड्रेस कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग क्या होगा? हैव नो रोल टू प्ले इन, ये नेगेटिव है। आर स्लोली डिपेंड ऑन एडल्ट्स फॉर, आर स्लोली, सो मतलब ये वर्ड भी क्या है? आर स्लोली डिपेंड ऑन एडल्ट्स फॉर, ये भी नेगेटिव है। ऑप्शन 3 देखिए, प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। सो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिव रोल होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्टेड चिल्ड्रन या एक्टिव पार्टिसिपेट से ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज ए गुड फॉर लर्निंग? बिलीफ गुड फॉर लर्निंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग? अधिगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन देखिए, एबिलिटी इज इंप्रूवेबल, एबिलिटी इज फिक्स, ये फिक्स वर्ड नेगेटिव है। एफोर्ट टू नॉट मेक ए डिफरेंस, फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, असफलता अनियंत्रित है। सो ये 2 3 4 ये 3 ऑप्शन तो नेगेटिव लग रहा है। तो क्या होगा? एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, इम्प्रूवेबल मतलब हम लोग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वही बात है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग व्हिच एम्फेसाइज ऑन। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। कंपटीशन नहीं होगा, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होगा, फ्रीक्वेंट एग्जाम ये भी नहीं होगा, इंक्वायरी एंड डायलॉग ये ठीक है। अन्वेषण और संवाद, इससे ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सो हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज ए साइन ऑफ। तो प्राइवेट स्पीच की बात बोले थे लेव वाइगोस्की ने। तो ये क्या होता है? प्राइवेट स्पीच, जब बच्चे अपने से बात करता है तो वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन करता है, अपने जो एक्शन कर रहा है उससे बोल कर करता है, सेल्फ रेगुलेशन करता है। तो ठीक है, ऑप्शन 2। इस बार जाएंगे 29 क्वेश्चन पर। इवोल्यूशन प्रैक्टिसेस शुड बी एम एट, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। लेवलिंग ऑफ स्टूडेंट, ये नेगेटिव वर्ड है, लेवलिंग करना नहीं है। सेग्रीगेशन मैंने बोला था, ये भी नेगेटिव है। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, ये ठीक लग रहा है। सो एग्जाम लेने का मतलब वही है कि स्टूडेंट का नीड और रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखें। आइडेंटिफाइंग ऑफ हाई अचीवर फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इवोल्यूशन नहीं करते। तो इसका ऑप्शन होगा 29 3। सो नेक्स्ट जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन इसके लिए। इसके बाद फिर हम दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूट टू। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? हेरिडिटी ओनली, नहीं। एनवायरमेंट ओनली, नहीं। नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, ये सभी नहीं होता है। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो इंटरप्ले होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इंटरप्ले होता है। सो इसका होगा 34। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।